बालराम कथा पार्ट 2 जंगल और जनकपुर। जब महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर वन के लिए निकल पड़ते हैं, उस समय की बात इस पाठ में बताई गई है। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ सरयू नदी की ओर बढ़े। वे दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, अर्थात उन्हें अब कुछ नहीं दिख रहा था। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई भी निशान नहीं था। दिन भर पैदल चलने के बाद भी वे थके हुए नहीं थे। वे और चलने को तैयार थे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। आसमान मटमैला हो गया था। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। राम के निकट आकर महर्षि ने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई भी तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं प्रहार कर सकेगा जिस समय तुम नींद में सोते हुए होंगे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाई। सुबह होते ही उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। राम लक्ष्मण अब महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे, ताकि वे उनकी बताई हुई बातों को ध्यान से सुन सकें। महर्षि ने उन्हें वहाँ के लोगों, वनस्पतियों तथा स्थानीय इतिहास के बारे में बताया। आगे की यात्रा जंगलों से होकर थी। उससे पहले उन्होंने संगम पर बने विश्राम आश्रम में विश्राम किया और अगली सुबह नाव से गंगा पार की। नदी पार घना जंगल था। जानवरों की कर्कश ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। असली खतरा ताड़का से है, जो यहीं रहती है। ताड़का के डर से वन में कोई नहीं आता था। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। राम ने उसे खींचकर जोर से छोड़ा। इससे ताड़का उत्तेजित हो गई। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। ताड़का राम का एक तीर लगते ही गिर पड़ी और वह फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि का आश्रम वहाँ से बहुत दूर नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। बाकी दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया गया। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का के वन में न होने के कारण अब वह स्थान पूरी तरह से भयमुक्त था। अब वहाँ कोई डर नहीं था। अंत में दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर महर्षि यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा का भार राम लक्ष्मण को सौंप दिया गया। 5 दिन तक सब काम ठीक ठाक चलता रहा। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा हम नहीं सोएंगे। वे हर स्थिति के लिए तैयार थे। अनुष्ठान के अंतिम दिन भी अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। वह मरा नहीं, पर बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा।
राम के दूसरे बाण से सुबाहु के प्राण निकल गए। राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। महर्षि ने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया और उन्हें मिथिला के राजा जनक के दरबार में चलने के लिए कहा। दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। वहाँ पर राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। राजकुमारों को देख विदेहराज चकित रह गए। महर्षि ने उन्हें बताया कि ये राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। अगले दिन ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। शिव धनुष को विदेहराज की आज्ञा से यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष पर पहिए की लगी लोहे की पेटी में रखा गया। इसे पहियों के सहारे खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। विदेहराज ने मुनिवर को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। कई राजकुमारों ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पर वे उसे हिला तक नहीं पाए। राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा शिरोधार्य कर पेटी का ढक्कन खोल दिया। गुरु का संकेत मिलते ही राम ने उसे बड़े आराम से उठा लिया। विदेहराज यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राम ने आसानी से धनुष झुकाया और प्रत्यंचा खींची। दबाव से शिव धनुष बीच से टूट गया। विदेहराज जनक बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। समाचार मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हो गई। राम और सीता के विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतिकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव रखा। इसे भी महाराजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।